जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज की वीडियो का विषय वस्तु है कोविड के बिगड़ते हालात के जिम्मेदार कौन है। कल फिर से मोदी जी देश को पिछले 7 से 8वीं बार संबोधित कर गए। पश्चिम बंगाल के चुनाव की रैली में चुनाव मैनेजमेंट के जरिए लाई गई भीड़ से आनंदित हो कहने वाले देश के सामने मोदी जी कह रहे थे, मुझे आपकी पीड़ा का एहसास हुआ है। इस समय नाना पाटेकर का वो क्रांतिवीर का डायलॉग याद आता है। वो नाना पाटेकर कहता है, आगे मेरी मौत का तमाशा देखते, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई नीचे उतारेगा, थोड़ी देर चर्चा करोगे, घर जाओगे और मुझे भूल जाओगे। ऐसा ही देश के प्रधानमंत्री करने वाले हैं। कल किसी राज्य के चुनाव में प्रचार के लिए जाएंगे, अपनी पीठ अपने हाथ से थपथपाएंगे। कल उन्होंने कहा, पिछली बार से इस बार हमने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। मोदी जी, इतना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया तो कोरोना से इतनी मौतें क्यों हो रही है? जब भी घर के सामने से या रास्ते से कोई एम्बुलेंस जाती है तब एक एहसास होता है कोई अपना एक अजीज कोरोना पेशेंट अस्पताल में भर्ती होने जा रहा है। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे 2016 में, उस समय प्रचार चल रहा था, भाजपा के नेता प्रचार कर रहे थे कि मुसलमानों को कब्रिस्तान क्यों दिया, हिंदुओं को स्मशान क्यों नहीं दिया। इस पर राजनीति कर रहे थे। इसका प्रचार चुनावी रैली में कर रहे थे ताकि हिंदुत्ववादी वोट बैंक बनकर बड़े पैमाने पे भाजपा को वोट दे। आज लोग बड़े पैमाने पे मर रहे हैं। दूर से स्मशान से धुआं निकलता है तब ऐसा महसूस होता है कहीं ये मेरा तो धुआं नहीं है जो आसमान को छू रहा है। आज भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्मशान बनाने का वादा पूरा किया है। ये वादा तो भाजपा ने पूरे देश में जगह जगह पूरा किया, ऐसा महसूस हो रहा है। सरकार ने आरटीपीसीआर की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है। आरटीपीसीआर टेस्ट महत्वपूर्ण होती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा तो वास्तविक मरीजों का आंकड़ा सामने आएगा और मरने वाले का भी आंकड़ा आएगा। हम आपको डरा नहीं रहे बल्कि सच्चाई बयान कर रहे हैं। आज देश के हालात पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। देश की नहीं, सारी दुनिया की मानवता धोखे में आई। हमने देश के बारे में सोचना चाहिए। हमने देश में कोई मेरा अपना ही है यह समझकर एक दूसरे को मदद करना, यही हमारे पास विकल्प बचा हुआ है। आज महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, सारे देश में कोरोना महामारी की भयावह परिस्थिति दिख रही है। हमने पिछली वीडियो में यह भी बताया था कि भाजपा की केंद्र सरकार ने पिछले 7 साल में कुंभ मेले पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों रुपए की खैरात सरकारी खजाने से बांट दिया। उसकी जगह एम्स जैसी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते थे तो इस समय हम इतनी बड़ी समस्या को निपटा सकते थे, कामयाब हो सकते थे। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री इस तरह अनजान तरीके से भारतीय नागरिकों की तरफ देख रहे हैं कि मानो नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। पाकिस्तान की सरकार भारत में चल रही है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को महामारी से निपटने के लिए कुछ मुद्दों पर पत्र लिखकर मशवरा दिया। तो उस पत्र का जवाब डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने पत्र लिखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस के लोग एहसान फरामोश है। राजनीति में सत्ता पक्ष विरोधी पक्ष होता है तो विरोधी पक्ष सत्ता पक्ष के नेताओं को सरकारें चलाते समय मशवरा दे सकते हैं, मगर आज ऐसे दिखाई देता है इस देश में जो सत्ता पक्ष बना हुआ है वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए विरोधियों के प्रति दिनों दिन असभ्य भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसे चुनाव का प्रचार चल रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना का प्रभाव है। जिस प्रकार से भाजपा के नेता विरोध में राजनीति कर रहे हैं, घटिया राजनीति का अंतिम स्तर और उनके वाणी में और कार्य में झलक रहा है। 2 दिन पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक करने वाले व्यापारी को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया। तो आधी रात को महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस और विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर उस व्यापारी को पुलिस हिरासत से छुड़ा गए। गुड फेथ नाही आहे, तुम्ही मी स्पष्ट सांगतो मंजुनाथ, इट इज नॉट गुड फेथ। मला माहिती आहे की नाही मला माहित नाही, आय एम नॉट ब्लेमिंग यू, पण इट इज नॉट इन गुड फेथ। हे आम्हाला द्यायला निघाले दुपारी धमकी जी आहे आम्ही टेक करून ठेवली आहे।
धमकी दिली. Sir, that thing मग? I humbly submit to you that I was not aware of, sir. It was हे not. पत्र इकडे देतात, तिकडे धमक्या देतात आणि त्याला उचलून आणतात. नाही प्लॅन प्रोग्राम सगळा हे प्लॅन नाही आहे, सर. It was प्लॅन. तुम्ही दोन गोष्टींची साधं उत्तर द्या सर, की एका अतिरेकी 11 लोक पाठवलेत एक आणि 11 लोक सर त्याबद्दल ऐका जरा पूर्ण ऐका जरा आणि आता ते परमिशन दाखवलं जर अभिमन्यू काळे तुम्हाला सबमिशन केलं मग परमिशन का दिलं परमिशन तुम्ही कर्माच्या नावाने आलं जर परमिशन. त्याच्या नावाने डाऊट नाही त्याच्या नावाने परमिशन आता आत्ता संध्याकाळी 6 वाजता घेतली, 7 वाजता घेतली परमिशन त्याच्याच नावाची. संध्याकाळी 7 होतं. हा. इसका मतलब यह निकलता है कि भाजपा बड़े पैमाने पे रेमडेसिविर इंजेक्शन और वैक्सीन का स्टॉक करना चाहती है और उसका धंधा करना चाहती है, उससे मुनाफा कमाना चाहती है. एक तरफ लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ इस इंजेक्शन का व्यवसाय बड़े पैमाने पे करना चाहती है. क्या इन भाजपा के नेताओं की संवेदना खत्म हो गई है? दूसरी ओर केंद्र की भाजपा सरकार सभी वैक्सीन पर 10% कस्टम ड्यूटी माफ कर रही है. सरकार ने यह भी तय किया है कि सरकार और प्राइवेट कंपनियां वैक्सीन को बेचने का अधिकार दे रही है. एक अधिकारी ने न्यूज राइटर्स को बताया था सरकार प्राइवेट कंपनियों को भी वैक्सीन बेचने का अधिकार दे रही है, आयात की मंजूरी देने पर विचार कर रही है. ये कंपनियां इस वैक्सीन को खुले बाजार में बेच सकेगी, इसमें सरकार कोई दखल नहीं देगी. भाजपा की केंद्र सरकार मरने वालों लोगों से वसूली करके पूंजीवाद को संजीवनी देना चाहती है. महाराष्ट्र में सांसदों और विधायकों के लिए कोरोना पेशेंट के लिए जो बेड जो कोटा होता है वो बेड का कोटा नागपुर मेडिकल कॉलेज के अफसर तय कर रहे हैं. जो करीब कोरोना संक्रमित पेशेंट मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने 38 डिग्री की चिलचिलाती धूप में खड़े हैं. कोई बेड के लिए तरस रहा है, कोई ऑक्सीजन के लिए तरस रहा है, कोई पेशेंट रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए तरस रहा है. यह माहौल देश में हर जगह पे दिखाई दे रहा है. ये रेमडेसिविर इंजेक्शन क्या है पहले हम जानते हैं. एक एंटीवायरल दवा है जिसे अमेरिका की दवा कंपनी गिलियड साइंस ने बनाया है. इसे आज से करीब 1 दशक पहले हेपेटाइटिस सी सांस संबंधी वायरस RSV का इलाज करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे कभी बाजार में उतारने की मंजूरी नहीं मिली. लेकिन कोरोना के इस दौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन को जीवन रक्षक दवा के रूप में देखा जा रहा है. यही कारण है रेमडेसिविर इंजेक्शन को लोग महंगी कीमत पर खरीदने को तैयार है. रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में किया जा सकता है. हालांकि कोरोना के इलाज में इसके प्रभावी ढंग से काम करने को किसी ने मान्यता नहीं दी. नवंबर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा था रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना का सटीक इलाज नहीं है. मगर कुछ अच्छी खबरें भी आ रही है. हाल ही में वैंकूवर की बायोटेक कंपनी सैनोटाइज ने नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे जो नाक में स्प्रे करना होता है, इससे न तो वायरस पनपता है और न फेफड़ों में जाकर नुकसान पहुंच पाता है. रूस की स्पुतनिक V वैक्सीन के अलावा फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन भी अपनी वैक्सीन बेचने के लिए तैयार है. सरकार ने इसके पहले ये निर्णय लेते थे तो इस देश में भारी मात्रा में लोगों की जान बच सकती थी. मगर भाजपा के नेता विधानसभा के प्रचार में सोनार बांग्ला बनाने के सपने लोगों को दिखा रहे थे और देश को भंगार बना रहे हैं. नरेंद्र मोदी लाइव आकर आत्मनिर्भर की बड़ी बड़ी बातें करते थे. हम स्वयं आत्मनिर्भर हो गए, हमने इस देश को वैक्सीन दिया, हमने उस देश को वैक्सीन दिया. दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ व्यक्ति अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप था. 4 साल में कम से कम 20,000 से ज्यादा झूठ बोल गए. नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में डोनाल्ड ट्रंप का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा होगा. डोनाल्ड ट्रंप के बाद भारत का सबसे ज्यादा झूठा व्यक्ति नरेंद्र मोदी है, यह आज स्पष्ट हुआ है. केंद्र सरकार ने वैक्सीन खरीदने के लिए 4500 करोड़ रुपए का पेमेंट दिया था. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 3000 करोड़ रुपए का पेमेंट दिया था. भारत बायोटेक को 1500 करोड़ रुपए का पेमेंट दिया था. यह पैसा उन्होंने 2-3 दिन पहले वैक्सीन की सप्लाई के लिए एडवांस के तौर पर दिया था. इससे पहले खबरें आ रही थी कि सरकार ने वैक्सीन निर्माता कंपनियों को ग्रांट भी दी थी. लगातार देश में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं. सोमवार के कुछ आंकड़े हैं 2.5 लाख से भी ज्यादा नए मरीज मिल गए थे. रविवार के मुकाबले इसमें गिरावट दर्ज हो गई थी. पिछले 24 घंटों में 2,56,828 लोग संक्रमित पाए गए.
रविवार को 1,75,000 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। पिछली बार 2,54,234 लोग ठीक हो गए थे। इससे एक दिन पहले यानी 18 अप्रैल को 1,43,000 लोग रिकवर भी हुए थे। मरने का आंकड़ा मगर भाजपा की सरकार डिक्लेयर नहीं कर रही है। आज तक हम राम भरोसे चल रहे थे। मोदी जी कल रामनवमी की शुभकामना देते हुए कह रहे थे कि राम की मर्यादा कभी ध्यान दे रहे थे कि राम की मर्यादा जैसा रहना चाहिए। मगर आने वाले समय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वास्तविकता में रहकर महामारी से इस देश को बचा सकते हैं। कोरोना महामारी को फेक कहकर भ्रम फैलाने वालों को पहले पुलिस हिरासत में लेना चाहिए। नागरिकों ने सोशल मीडिया के यूनिवर्सिटी के जो झूठे ज्ञान से भी बचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एमएन टीवी। दर्शकों को धन्यवाद।